Dear students, we are going to start the next paragraph. पिछले क्लास में आपको ये बताया जा चुका था कि फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर. शुरू से मुझे क्या नाम है पानी से क्या थी, सख्त नफ़रत थी. मुझे पानी से डर लगता था. जब मैं पानी में जाता था तो मुझे घबराहट सी होने लगती थी. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स. ये 3 साल और 4 साल पहले ऐसा होता था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और एक दिन मेरे पिता या मेरे फादर मुझे कहाँ लेके गए, कैलिफोर्निया के बीच पे, कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. और वो और हम दोनों लोग समंदर की लहरों के बीच में क्या हो गए, खड़े हो गए. आई हंग ऑन टू हिम. मैं उनसे लिपट गया, उनसे लटक गया. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. फिर भी लहर की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मैं पानी में गिरा जा रहा था. मतलब लहरों ने मुझे पानी में गिरा दिया. नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. और मेरे ऊपर से लहरें गुजर गई थी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं बिल्कुल डर गया था. फादर लाफ्ड. लेकिन मेरे पिता हंस रहे थे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. लेकिन आई वॉज बरीड इन वाटर. नहीं, उसके बाद है आई वॉज बरीड इन वाटर. लहर इतनी तेज़ थी, समंदर की लहर इतनी तेज़ थी कि मैं पूरे तरह से पानी में क्या था, डूब गया था. पानी में एकदम दफन हो गया था. मेरे ऊपर खाली पानी ही पानी थे. बट देयर माई ब्रेथ वॉज गॉन. और मेरी सांस भी रुक गई थी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं तो डर गया था, लेकिन पिता मेरे ठीक है हंस रहे थे. देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट. मेरे दिल में एक दहशत बैठ गई थी. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. क्योंकि लहरों की जो शक्ति थी, लहरों के अंदर, लहरों मेरे ऊपर से गुजर रही थी. समझ लीजिए लहरें मेरे ऊपर मुझे काबू पा गई थी. मेरे ऊपर क्या नाम है अटैकिंग पावर दिखा रही थी, जिसकी वजह से मेरे दिल में दहशत बैठ गई थी. अब इसके बाद यहाँ से शुरू होगा माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर्स. माई इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन क्या होता है, किसी चीज़ की इब्तिदा, आरंभ करना, अपना तारुफ कराना, अपना परिचय देना. मेरा जो मुकाबला यानी मैं जब YMCA जो स्विमिंग पूल है, जब मैं उसमें गया, जब मैं उसमें नहाने के लिए अंदर गया, इंटर किया, तो रिवाइव्ड में होता है ब्रिंग बैक टू कॉन्शियस, होश में ला देना, फिर से याद ताज़ा कर देना. मतलब जब मैं YMCA जो स्विमिंग पूल है उसमें मैं अपने आप को नहलाने के लिए गया, तो मुझे फिर से अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो जो यादें थी जो बहुत तकलीफदेह याद थी, ऐसी याद जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वही याद फिर से ताज़ा हो गई. वो बचपन का जो डर था फिर से मेरे दिमाग में आ गया. एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर्स. और जो बचपन का जो खौफ था, बचपन का जो भय था, फिर से क्या नाम है उसने रिमाइंड कर दिया. बट लेकिन इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में डर तो आ गया, मैं फिर से डर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. मैं अपने आप को काबू में किया, अपने आप को कंट्रोल किया, मैं अपने आप को पावर में लाया. मुझे कॉन्फिडेंस से, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ. कॉन्फिडेंस मीन क्या होता है, हाँ, मेरे अंदर क्या नाम है आत्मबल, ठीक है, आत्मबल, आत्मनिर्भर वाली क्वालिटी पैदा हुई, यानी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया. आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग. जो मैं नए वाटर विंग को लिया था उसी के सहारे मैं क्या नाम है खेलने लगा, हाथ पांव चलाने लगा.
चूँकि मुझे तैरना आता नहीं था, तो वाटर विंग की हेल्प से मैं पानी में तैरने लगा। उसके बाद वॉचिंग दी अदर बॉयज़, और साथ ही साथ मैं दूसरे बच्चों को भी गौर से देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनकी नकल करके, वो जैसे कर रहे थे वैसा ही मैं भी अपने आप को प्रैक्टिस में ला रहा था, मैं भी सीख रहा था। और दूसरे बच्चे जो उसमें तैर रहे थे उनकी नकल उतार करके मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने इस काम को यानी बच्चों की का देखा, मैंने भी हाथ पैर चलाए। ये काम मैं 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों, आज किया, कल किया, परसों किया, ठीक है। अलग अलग दिनों मैंने बच्चों को देख करके अपने एक्शन को मैंने उस पानी में प्ले कराया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मैं अब महसूस करने लगा था, जस्ट बिगिनिंग, अब मुझे यह एहसास होने लगा था कि एट ईज इन द वाटर, अब मैं आसानी से पानी में तैर सकता हूँ। यानी अब मुझे पानी के अंदर अब मैं अपने आप को आसान, ठीक है, समझने लगा था, मुझे आराम मिलने लगा था, मैं अपने आप को कंफर्ट फील कर रहा था। जब ये 2-3 बार बच्चों को देख करके मैंने हाथ पैर चलाने लगा, तो मुझे क्या नाम है, अब पानी के अंदर अपने आप को मुझे क्या लगने लगा, कॉन्फिडेंस लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कुछ दिन में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। When the misadventure happened, तभी एक बहुत बुरी घटना घटी। मिस एडवेंचर कहते हैं बच्चों मिस फॉर्चून को, मतलब मैं बदकिस्मती का शिकार हो गया, ठीक है। मेरे अंदर या मेरे लाइफ में एक बहुत ही बुरी घटना घटी। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पे गया, मैं उस पूल पे गया। When no one else was there, उस वक्त गया जब वहाँ पे कोई नहीं था, मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं उस वक्त गया जब वहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी, एकदम सन्नाटा था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी बिल्कुल ठहरा हुआ था, पानी में कोई हलचल नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो बॉटम था उसका जो लोवेस्ट सरफेस था, निचला हिस्सा था, टाइल्ड वाज एज वाइट, वो इतना सफ़ेद था, एंड क्लीन, इतना साफ था, एज अ बाथटब, जैसे हमारे घर का बाथटब होता है, जैसे बाथटब के बॉटम को हम आसानी से देख लेते हैं, वैसे ही पानी बिल्कुल स्टिल था, शांत था। टाइल्ड बॉटम, जो निचला हिस्सा टाइल्ड वाला बॉटम था, वो बिल्कुल क्या नाम है, सफ़ेद और क्लीन था, जैसे बाथटब में हम हर चीज़ को देख लेते हैं। आई वॉज टिमिड, टिमिड मीन होता है बच्चों अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, मैं सहमा हुआ था, मेरे अंदर भय था। अबाउट गोइंग इन अलोन, मतलब अकेले जाने में मैं डर रहा था कि कैसे मैं अकेले पानी के अंदर जाऊं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के एक साइड पे, पूल के एक तरफ मैं बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों बच्चों का इंतज़ार करने लगा, दूसरों बच्चों के इंतज़ार करने के लिए मैं पूल के एक साइड पे बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, बहुत वक्त नहीं गया था। आई हैड नॉट बीन देयर, मतलब मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। वेन इन केम अ बिग ब्रूजर, तभी एक बड़ा, ब्रूजर मीन होता है स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, एक हट्टा कट्टा, मजबूत, तंदुरुस्त, पहलवान जैसा, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे कि इंजॉय फाइट, वो लड़ने में इंजॉय करता हो, लड़ना चाहता हो या बहस करना चाहता, बड़ा लड़ाकू पर्सन, ठीक है। मतलब तभी एक घटना क्या घटी, जब मैं बैठा था, वेन इन केम अ बिग ब्रूजर, एक बिग ब्रूजर, एक लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी उम्र कितनी थी, 18 साल थी। एक 18 साल का लड़का जिसका नेचर कैसा था,
जो इंजॉय करता था फाइटिंग में, लड़ने भिड़ने में, गाली गलौज करने में, ठीक है, आर्गूमेंट करने में, बहस करने में, वो लड़का आया। ही हैड थिक हेयर, उसका बाल बहुत घना था। कहाँ पे था? ऑन हिज चेस्ट, उसका बाल जो है चेस्ट पे बहुत घना था। ही हैड थिक हेयर, उसके पास घना बाल था। कहाँ पे? ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पे, सीने पे बड़े बड़े बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, लेकिन देखने में बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, एकदम नमूने जैसा लड़का था। विथ लेग से, इसके बाद बच्चों, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स, उसके जो पैर थे, एंड आर्म से, और उसके जो बाजू थे, भुजा थी, दैट शोड, कैसे दिख रहे थे? रिपलिंग मसल, रिपलिंग कहते हैं अ कंडीशन इन विच द मसल्स आर यूजुअली सेंसिटिव टू मूवमेंट, मतलब जिसमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो जो है सेंसिटिव होते हैं मूवमेंट करने के लिए, मतलब बहुत तेज़ है, ठीक है, एक्शन में रेडी रहते हैं। तो दैट उसके आर्म से और लेग्स जो है इस बात का प्रूफ कर रहे थे कि ये बहुत हट्टे कट्टे मजबूत हैं। ही एल्ड, उसने चीख करके कहा, हाई स्किनी, ए दुबले पतले, ए पतली टांगों वाले, ए हड्डी के ढांचे, ठीक है, ए हड्डी जैसे इंसान, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा तुम्हें लगेगा अगर उसको तुमको पानी में फेंक दिया जाए। वो आके इस पे एक तंज मारा, क्योंकि ये दुबला पतला था, तो उसने कहा हाई स्किन माने होता है दुबला पतला, बहुत कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा, ठीक है, हड्डी वाला जैसा। तो उसने कहा कि हाई स्किन है, दुबले पतले लड़के, हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुमको पानी में डुबो दिया जाए, तुमको पानी में फेंक दिया जाए। विथ दैट, यह कहते हुए, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे पानी में, ठीक है, फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, अब बच्चा पानी में फेंक दिया गया, अब अपनी कंडीशन बता रहा है कि मैं पानी में उतरने लगा। किस कंडीशन में? जैसे बैठने वाली पोजीशन होती है, जैसे इंसान बैठता है जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में मैं नीचे उतरने लगा, और साथ ही साथ स्वेलोड वाटर, पानी भी घोंटने लगा, पानी भी पीने लगा। पानी स्वेलो माने पीना, निगल जाना, मतलब ढेर सारा पानी निगलने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं फौरन कहाँ चला गया? बॉटम पे, पेंदे में एकदम चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरी सूध बूध गायब हो जाए, मैं सोच ना पाऊँ, मेरा जहन काम न करे। ऐसा नहीं कि मैं उस बुरी कंडीशन में मेरा ब्रेन जो है, ठीक है, मोशनलेस हो जाए, मेरा ब्रेन जो है काम करना बंद हो जाए, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरी सूझबूझ या अकल भी गायब हो जाए, मैं कुछ अपने बचाव के लिए न कर पाऊँ, ऐसा नहीं था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था अपने रास्ते में, भाई जब फेंक दिया तो जब मैं नीचे जा रहा था तो आई प्लान्ड, मैंने एक प्लान किया, मैंने एक योजना बनाई, एक मैंने मंसूबा बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, क्या मंसूबा? कि जब मेरे पैर बॉटम से हिट करेंगे, बॉटम से टकराएंगे, तो आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी जंप लूँगा, मैं एक अपनी बड़ी उछाल लूँगा। यही नहीं बोला जाता है कि जब टकराओगे तो ऊपर आओगे। तो इसलिए ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसने फेंक दिया, लेकिन अकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब इस क्या नाम है, बैड सिचुएशन में मुझे दिमाग लगाना है। तो दिमाग क्या लगाया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे तो आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक लंबी उछाल मारूंगा। कम टू द सरफेस, और उछाल करके कहाँ पे आ जाऊंगा?
सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और चित लेट जाऊंगा, एकदम फ्लैट वाली कंडीशन में आ जाऊंगा। एंड पैडल, और पैडलिंग करते हुए, ठीक है, हाथ पैर हिलाते हुए, टू द एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जो है ऐसा लग रहा था कि नीचे जब मैं जा रहा था तो एक लंबा रास्ता है, बहुत देर तक मैं नीचे जाता रहा। इट सीम्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे एक लंबा वे है, एक लंबा रास्ता है, अभी पैर मेरे बॉटम से टकराने में काफ़ी समय लगेगा। दोज 9 फीट, वो जो 9 फीट की गहराई थी, वो जो 9 फीट की गहराई थी, वर मोर लाइक 90, वो 90 से ज़्यादा दिख रही थी, यानी 9 फीट की गहराई 90 से ज़्यादा दिख रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, लेकिन बॉटम को छूने से पहले, कबल इसके कि मैं बॉटम को छूऊं, बॉटम को टच करने से पहले मेरे लंग्स जो थे, मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी टू बस्ट, ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगा, काम करना बंद कर देगा। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे कदमों ने बॉटम को हिट किया, पैर ने बॉटम को हिट किया, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को मैंने जुटा लिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही काम किया जो मैं सोचा था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, एक ग्रेट स्प्रिंग बनाया, एक उछाल, एक महान उछाल मारा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, जो मैं सोचा था, ठीक है, कि जैसे ही पैर जो है बॉटम को हिट करेंगे, मैं एक लंबी उछाल मारूंगा, तो वही काम किया, मैं ऊपर की तरफ एक ग्रेट स्प्रिंग को मेंटेन किया। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कार्क, आई वुड बॉब टू द सरफेस, ठीक है, मैं जो है मैं उछलूंगा, आई वुड बॉब, बॉब मीन मतलब होता है बच्चों उछलना, बॉब मीन क्या होता है, जर्क अपवर्ड, मैं ऊपर की तरफ उछलूंगा, सरफेस पे आऊंगा, लाइक ए कार्क, एक कार्क की तरह से, एक कार्क की तरह से। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बजाय इसके कि मैं धीरे धीरे आऊँ, मतलब धीरे धीरे आने के बजाय, ठीक है, एक कार्क की तरह से मैं ऊपर उछलूंगा। हाँ बच्चों, यहाँ तक हुआ कि आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी कि आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं सरफेस पे उछल के आऊँगा, लाइक ए कार्क, एक कार्क की तरह से। इंस्टेड, लेकिन बजाय इसके, आई केम, कार्क नहीं जानते, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे आया, धीरे धीरे आया। आई ओपन्ड माई आईज, जब ऊपर आया तो मैंने अपनी आँखों को खोला, एंड सा नथिंग, कुछ भी नहीं देखा। ऊपर आया, अपनी आँखों को खोला, लेकिन कुछ नहीं पाया, सिवाय पानी के कुछ भी नहीं देखा। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी मुझको दिखाई दिया। येलो माने पीला होता है, डर्टी मीन गंदा, और टिंग माने हल्का सा रंग, मतलब वो पानी कैसा था, हल्का थोड़ा बदबूदार था, ठीक है, पीलाहू जैसा दिख रहा था। आई ग्रीव पनिकी, मैं घबरा गया, मैं क्या हो गया, घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया, एज इफ टू ग्रेब अ रोप, मैं सोच रहा था कि कोई रस्सी पकड़ लूँ, कोई रस्सी ग्रैब कर लूँ, पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ जो है किस चीज़ को पकड़ रहे थे, सिर्फ पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल, मैं चीखने की कोशिश की, मैं चीखना चाहा, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ नहीं आई, मेरी आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज, उसके बाद मेरी आँखें, एंड नोज
और नाक, मेरी आँख और नाक केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर तो आ गई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के अंदर रहा, लेकिन मेरा मुंह पानी के अंदर रहा। ठीक है, मैं जब ऊपर आया तो मेरी आँखें और नोज नाक ये तो पानी के बाहर आ गए, लेकिन मेरा मुंह पानी के अंदर ही रहा। इसके बाद है आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, a great force was pulling me under, I screamed but only the water heard me, I had started on the long journey back to the bottom of the pool, I fled at the surface of the water, पानी की सतह पे मैं मूव कर रहा था, पानी की सतह पे मैं मूव कर रहा था, swallowed को पानी पी लिया, निगल लिया, एंड चोक्ड और मेरा दम घुटने लगा था, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की बहुत कोशिश की, बट दे हंग, लेकिन मेरे पैर ऐसे लटके हुए थे, ऐसे लटके थे, एज डेड जैसे वे मुर्दा हैं, उसमें कोई जान नहीं है, वेट से उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इंसान लाइट रहता है, लेकिन ये बोल रहा है लड़का कि मेरा पैर जो है, मेरे पैर में कोई हरकत नहीं थी, मेरा पैर बेजान हो गया था, वो ऐसा डेड हो गया था। ठीक है, जैसे वो ऐसा डेड था जैसे उसमें बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, वजनी हो जाती है, तो उस टाइप का दिख रहा था, पैरालाइज्ड, ऐसा लग रहा था कि वो पैर में कोई जान नहीं है, वो नस जो है, नस में कोई ब्लड नहीं है, अपाहिज हो गया हूँ, एंड रिजिड और बिल्कुल सॉलिड हो गया है। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, एक बड़ी शक्ति, एक अजीम ताकत मुझे खींच रही थी अंदर, पानी में, मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी में मैं खींचा खींचा जा रहा हूँ, एक महान फोर्स जो है मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, मैं चीख रहा था, मैं चीख रहा था, बट ओनली दी वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख को कौन सुन रहा था, केवल जल सुन रहा था, पानी सुन रहा था, पानी के अलावा कोई वहाँ पे नहीं था। तो इसीलिए कह रहा है कि वहाँ पे मेरी आवाज़ तो सिर्फ पानी सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैं फिर दोबारा पूल के बॉटम की तरफ वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी, मतलब मैं फिर से पानी के अंदर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जाने लगा, जब मैं नीचे जाने लगा तो आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी पे ज़ोर ज़ोर मारने लगा, पानी पे अपनी हरकत को बढ़ा दिया। जैसे ही मैं जाने लगा तो पूरी कोशिश करता था कि मैं ऊपर आ जाऊं, तो मैं वाटर पे अपना हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ है, एक्सपेंडिंग, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, ऐसे ताकत लगा रहा था जैसे कोई नाइटमेयर फाइट से, जैसे कोई रात में कोई ख्वाब देखने वाला इंसान होता है तो उसमें क्या करता है, लड़ता है। तो मैं नाइटमेयर की तरह से, ठीक है, नाइटमेयर किसको कहते हैं, एक ड्रेडफुल, दहशतनाक, ख़तरनाक रात में जो सपना आता है जिसमें इंसान किसी जानवर से लड़ता कभी कभी सोचता है, तो मैं नाइटमेयर की तरह से एक ऐसे फोर्स के साथ लड़ रहा था। इरिसिस्टिबल माने होता है दैट विच कांट बी रिस्ट्रेंड, जिसे काबू में न किया जा सके, जिसके ऊपर क्या नाम है, जीत हासिल न की जा सके। तो मैं ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहा था जिसमें मैं बेबस था, जिसमें मैं बेबस था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांस उखड़ गई थी, मतलब मैं बिल्कुल क्या नाम है,
बेसुध हो गया था, बेजान हो गया था। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े में, ठीक है, दर्द होने लगी थी। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सर जो है, मेरा सर घूम रहा था, मेरा सर चक्कर कर रहा था, मेरे सर में भी पेन हो गई थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और ऐसा लग रहा था कि मैं गोल गोल क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मतलब यहाँ पे डिजी मीन होता है फीलिंग ऑफ इट एवरीथिंग, मतलब फीलिंग एज, मतलब ऐसा फीलिंग, ऐसा महसूस करना कि जैसे हर चीज़ क्या हो रही है, गोल गोल घूम रही है, और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो मेरे चारों तरफ चीज़ें घूम रही थी, मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, मुझे चक्कर जैसा आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने फिर से उस स्ट्रेटजी को याद किया। स्ट्रेटजी माने होता है प्लान। उस स्कीम को, उस प्लान को मैंने फिर से याद किया। कौन सा प्लान था कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल के बॉटम से टकराऊंगा, एक लंबी उछाल लूँगा और सतह पे आने की कोशिश करूँगा। एंड कम लाइक ए कार्क टू द सरफेस, और एक कार्क की तरह से मैं ऊपर आने की कोशिश करूँगा। यही स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी यही थी कि जब मेरे पैर जो है बॉटम से हिट करेंगे, बॉटम से टकराएंगे, तो मैं एक लॉन्ग स्प्रिंग, एक लॉन्ग जंप ले करके सरफेस पे आने की कोशिश करूँगा, लाइक अ कार्क, एक कार्क की तरह से। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, उसके बाद वाटर पे मैं फ्लैट हो जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म, और अपने आर्म्स को, आर्म से पानी पे मारूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को पीटूंगा, मतलब अपने हाथ पैर को चलाऊंगा। ऐसे ही नहीं स्विमिंग की जाती है, आदमी हाथ पैर चलाता है, तो अपने पैरों को पानी पे मारूंगा, हाथ को पानी पे मारूंगा, मतलब मैं तैरने की पूरी कोशिश करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, उसके बाद मैं पूल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा। एंड बी सेफ, और अपने आप को सुरक्षित में रखूंगा, यानी अपने आप को मतलब सेफ बना लूँगा। क्या हुआ? हाँ बच्चों, उसके बाद है आई वेंट डाउन, मैं नीचे चलता गया। एंडलेसली, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कभी ख़त्म नहीं होगी। बहुत गहराई तक मैं नीचे चलता गया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को खोला। नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विथ येलो ग्लो डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, मतलब पानी कैसा, येलो डार्क, एकदम डार्क वाटर, अंधेरा, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कि कोई भी उससे किसी चीज़ को नहीं देख सकता। मतलब हर तरफ मेरे नज़रों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था, और सिर्फ पानी ही पानी था। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग अगला पैराग्राफ कल से स्टार्ट करेंगे।